धरती संग, अब धुआं धुआं है इसका आंचल, जल रही है चुपचाप हर पल। धरती माँ पुकारे, सुनो उसकी बात, बचाओ ये जीवन, बचाओ ये साथ। पेड़ लगाओ, प्यार जगाओ, हर दिल में आशा की लौ जलाओ। धरती माँ पुकारे, धरती माँ पुकारे, सुनो उसकी बात। To all the lovely people here, I welcome you all. My name is Arti. मैं आरती आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। Thank you all for coming here. आपका जो कीमती वक्त है उसमें से थोड़ा हमारे लिए रखा और आज आप यहाँ सभी आए, इसलिए आपका तहे दिल से फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। जी हाँ, हमें पता है कि आज हम यहाँ क्यों आ रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया सोशल कॉज है जिसकी आज डॉक्यूमेंट्री का लॉन्च है और उसके लिए आज हम यहाँ सब आए हुए हैं। और इसके जो सर्वा है मोहन इशिरकर साहब, उनके लिए एक बार जरा जोरदार तालियां हो जाए। तो मैं मोहन इशिरकर साहब को यहाँ बुलाना चाहूंगी, जो है फाउंडर ऑफ आस्था फाउंडेशन, जो 7 साल पहले शुरू हुई है। ये सब इसका और कहने की बात यह है कि तब वो डिपार्टमेंट में काम करते थे और वो काम करते करते इन्होंने फाउंडेशन शुरू किया है। तो आप कुछ कहना चाहें? थैंक यू सो मच। ये अच्छे लोग जैसे बैठी हुई, मेरे प्रेरणा स्वामी मेरे सामने बैठी है, मेरी बहुत सामने आज सब लोग मेरे सामने खड़ा, तो ये तो सच्चों की बात है कि मैं इनके अंदर काम कर रहा था, किस तरह से काम कर रहा था, क्या कर रहा था, वो जानती है कि कैसे भी चैलेंज हो, मैडम खुद जानती है, लेकिन पीछे नहीं हटते। अब उनको भी पूरा भरोसा, ये मैं बोलना ठीक है लेकिन सामने है उनकी जरूरत ही या दादा मैडम जो भी हमारा भी कस्टम्स में, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये सौभाग्य है। आज मैं कभी बोलता नहीं था उनके साथ, लेकिन आज खड़ा होने का मौका मिला। तो बहुत सारे उपस्थित मान्यवर यहाँ है, मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, नाम लो तो किसका लो। रवि दादा है जिनका इंतजार आ गई, बच्चे देशपांडे साहब, राधा मैडम है, विलास अवस्थित है, बहुत सारे जो है। तो मैं बहुत बहुत सभी का धन्यवाद करता हूँ जो सेवा में कस्टम्स में रहते हुए कुछ तो तड़प थी कि हेल्प करना लोगों को, जिंदगी में कुछ आए हैं, एक दिन तो मिट्टी में मिल जाना है, कुछ लोगों की कर सकते हैं, लोगों के तो देने का प्रयास करें। और इसी प्रयास में डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी संभालते हुए आगे बढ़ रहा है। प्रेरणा मिलती कि आप जैसे लोग हैं, मैडम जैसे थे, बॉसेस मिले, बहुत अच्छा टाइम गुजर जाते, उधर अच्छे लोग मिलते थे, हम अच्छे तो सामने वाले अच्छे। तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेट हो गए, तो आगे जो भी कुछ उपक्रम रहेंगे आपका, अभी तक जैसे पवित्रा जी ने बोला, अब तक हम अपने दम पे यहाँ तक पहुँचे हैं इस मुकाम पे, आगे तो दम कितना चलेगा अकेले का, आपका साथ रहेंगे तो बहुत कुछ करते हैं, बड़ी हिम्मत कर सकते हैं, क्यों कि आप साथ हो। अभी आपके साथ की जरूरत है, बस मैं यही रुकता हूँ, आगे भी जो भी होगा आप साथ, आपके साथ मिलते रहे और देश के लिए, परिवार के लिए कुछ करते रहे, इतना ही बोलते हुए धन्यवाद। थैंक यू सर। और आसरा फाउंडेशन, जी हाँ, ये इनका बच्चा है जो 7 साल का बच्चा है, जो बढ़ रहा है और सबकी मदद से बढ़ रहा है। इसका ब्रीद वाक्य है, लेट्स जॉइन आवर हैंड्स फॉर स्प्रेडिंग ह्यूमैनिटी। पिछड़े हुए जिलों में, शहरों में कला, शिक्षा, सामाजिक उपक्रम, स्वास्थ्य, संस्कृति, साहित्य, एग्रीकल्चर और नारी सक्षमीकरण जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली गैर सरकारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम की शान बढ़ाती हुई आसरा फाउंडेशन। यहाँ इनके कई सारे उपक्रम हैं,
जैसे अभी इन्होंने कुछ बताया भी हमें, मैं और थोड़ा सा बताना चाहूँगी उसके बारे में। स्वराज्य से सुराज्य, ये मराठी सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसके बारे में मैडम बात कर रही थी। इसके बाद भिवंडी स्थित वृद्धाश्रम बालिकाश्रम, जिसमें इन्होंने दीपोत्सव किया था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रक्षाबंधन, योग शिविर, जीवन प्रशिक्षण देने वाले धम्म पुस्तकों का प्रचार, आरोग्य शिविर, अवयव दान, रोजगार शिविर, क्या कम, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छूटा जाए इनके हाथों से कि जहाँ पे इन्होंने काम नहीं किया है। तो वंस अगेन थैंक यू सर। आसरा फाउंडेशन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और ये आसरा फाउंडेशन अब अपने पंख पसार रहा है और ये थोड़े बड़े पैमाने पर लोगों के सामने आना चाहता है। इसका काम थोड़ा और लोगों के सामने आने के लिए इन्होंने जरिया चुना है डॉक्यूमेंट्री का। जी हाँ, तो इनका जो भी काम है वो इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री में, जो 25 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, उसमें बंद किया है। कई सारी इंफॉर्मेशन उसमें से आपको पता चलेगी और जिसका कॉज बिल्कुल सही है, जो धरती से जुड़ा है। जी हाँ, 22 अप्रैल हम धरती का जन्मदिन मनाते हैं, उस दिन धरती का हम सब याद करते हैं उसको। तो नो प्लास्टिक की इस बार की थीम है, वो भी हमें सोचनी चाहिए। बिल्कुल हमने से जितना हो सके, जो वन टाइम प्लास्टिक यूज है उसे जितना हो सके बंद करें, तो ये धरती फिर से हरी भरी होने में जल्दी हमारी हाथ लग जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू। सभी के आभार व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि इतनी सारी बड़ी हस्तियां आज यहाँ पे मौजूद हैं और उन सभी को बहुत धन्यवाद। और ये धन्यवाद है बस यहाँ पे बैठ के खड़े खड़े के नहीं बता दूंगी आपको, मैं आपको यहाँ एक एक को बुलाना चाहूँगी और इसके लिए मैं सर को फिर से एक बार बुलाऊंगी यहाँ पे। जी हाँ, तो मैडम ने हमें बताया कि तन स्वस्थ रहने की कितनी आवश्यकता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जिनको पद्मश्री मिला है इसी क्षेत्र में, मल्लखांब के पितामह हमें कह सकते हैं, जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे, जागतिक लेवल पे मल्लखांब को प्रचार प्रसार किया है जिसका, और इसके लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। तो सर मैं आपको बुलाना चाहूंगी यहाँ पे। इस डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर हैं, उनके बारे में बहुत कुछ बताना चाहूंगी और फिलहाल मैं उनको यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। आसरा फाउंडेशन की भुगतान पुस्तिका का अनावरण है और इसकी याद में आपको दिया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। जी, अब मैं बुलाना चाहूंगी जॉइंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स प्रिया जादव जी। नमस्कार दोस्तों, मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, फ्रेंड नहीं बोल सकता हूँ, बहुत सीनियर आर्टिस्ट है बॉलीवुड के, आप नाम सुनेंगे, गोविंद नामदेव जी। इस प्रोग्राम में आना चाहते थे बट उनका शूट देहरादून में है और शेड्यूल बढ़ने की वजह से वो नहीं आ पाए, और उन्होंने मुझे वहां से वेलकम मैसेज भेजा है। शशि जी प्लीज प्ले कीजिए। नमस्कार, मैं गोविंद नामदेव मिस्टर अमन कोहली को उनकी डॉक्यूमेंट्री के लॉन्चिंग के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत दुआएं देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। नमो बुद्धाय, नमस्कार। आज पर्यावरण के अवसर पर मुंबई में एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हो रहा है और धरती की पुकार फिल्म का विमोचन होगा। मुझे भी इस कार्यक्रम में आना था, लेकिन आज ही के दिन हिज होलीनेस दलाई लामा के कल्चरल सेंटर तिब्बत हाउस नई दिल्ली द्वारा एक दिल्ली में इकोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस हो रहा है और वो इंडिया हैबिटेट सेंटर में हो रहा है। वहाँ मुझे भी एक वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया।
मैं वहीं से यह संदेश आपको भेज रहा हूँ। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मैं नहीं आ सकता फिजिकल बॉडी में, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो फिल्म बनेगी धरती की पुकार, यह धरती माँ की पुकार सचमुच जनमानस तक पहुँचेगी और उससे धरती का कल्याण होगा। आप सबों के जीवन में फूलों की खुशबू आवे, हमारा कल्याण हो, सबों का कल्याण हो, यही मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना तो सुंदर बनाना है और 4 स्तंभ है: साधना, सेवा, सत्संग और स्माइल। तो ये अगर 4 हम इंटैक्ट रखें ना तो जीवन बड़ा खूबसूरत है। और अपना जीवन जैसा खूबसूरत है वैसी ही धरती भी हमें खूबसूरत फिर से बनानी है। जी हाँ, अब मैं बुलाना चाहूंगी अभिलाष अवस्थी जी को, जो हिंदी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। प्लीज। धन्यवाद सर। जी हाँ, और मेरे सामने जो खूबसूरत सी नाटक बैठी है, मैं उन्हें बुलाना चाहूँगी। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां मुझे साहिरा चक्रवर्ती। वैसे ये किसी परिचय की मोहताज तो नहीं है मुझे इस चीज़ से। ये फिल्म एक्ट्रेस है, फॉरवर्ड मिस इंडिया, मिस पेटिट रह चुकी है। 24 से भी ज्यादा ब्यूटी कॉन्टेस्ट इन्होंने जीते हैं। हर जिमखाना की पहली महिला ट्रस्टी का होने का मान भी इन्हें मिला है। ये सोशल एक्टिविस्ट भी है, बहुत बड़ी है। बॉलीवुड के सुपरस्टार्स के साथ 50 से भी ज्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया है और बड़े बड़े सुपरस्टार्स। और फिल्मों की बातें चल ही रही है तो हम आपके हैं कौन कैसे बोल सकते हैं। जी हाँ, ऐसे कई सारे नाम है, बस उसमें से कुछ की दीवाना है, ना समझ जैसी कई फिल्में इनके नाम पर है। और इनकी कामयाबी के बहुत सारे शिखर हैं। सब तो यहाँ पे मैं अभी नहीं बता सकती, पर मैडम थैंक यू वेरी मच, आप हमारे लिए यहाँ पर हैं इसके लिए। सबसे पहले तो आपने हम आपके कौन का कहा, तो मुझे तो पीठा हलवा बनाना आता है, सिर्फ खाना बनता है। तो जब भी नमक वाला खाना है तो आई एम ऑलवेज देयर एंड आई हैव अ फ्यू एक्टर्स, मेरे कोलीग्स भी हैं और वो भी हमारे साथ हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी हमारे साथ मंच पे आए और यहाँ आए। तो मैं आपको रमेश गोयल अंकल आपको बुलाना चाहूँ, 2 मिनट के लिए आइए। और सीधी भाई आप सब आइए, आप ही आइए प्लीज प्लीज। thousands of actors in Cine Television Artists Association also. Also, अभी आज ये हमारे अमन जी एज अ डायरेक्टर में है, लेकिन एक्चुअली हमारे लिए तो एक्टर ही और हमेशा एक्टर रहेंगे। एंड आई विश ऑल द सक्सेस एज अ डायरेक्टर। एंड आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे वो आई डोंट नो हर नेम बट शी स्पोक अर्लियर कि हमें झाड़ या पवित्र झाड़ लगाना चाहिए। तो झाड़ तो मैं हर साल एक फिक्स किया हुआ है कि मिनिमम 100 trees every and I've been doing for very many years and मेरा घर है बंदा है सेंट्रल न्यूज़ में, तो मैंने सब झाड़ आजू बाजू में लगा के 6 jobs। तो ये जब आपने बोला कि एनिमल्स को झाड़ के बीच में रखो, दे आर वेरी हैप्पी विद इट। मतलब अगर मैं वॉकिंग लेके जाती हूँ रोड में, दे वांट टू बी देयर, यू नो। तो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू से एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। एंड जो आप काम कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय काम है एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड इन एनी वे आई कैन कंट्रीब्यूट, आई डेफिनेटली बी देयर। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो very many dignitaries यहाँ आए हैं and they are also very successful in their own work and their field. So it's really nice and मुझे अच्छा लगा जब मैम ने कहा कि she seen my work and loves my work. So I'm grateful and thankful। मेरी मेहनत को आपने
मतलब I feel it's like bigger than an Oscar award when I recognize and अफेयर्स तो बहुत लोग करते हैं, लफड़े बहुत सारे करते हैं, एंड रॉन्ग रीजंस के लिए फेमस बनते हैं, लेकिन काम से टू बी रिकॉग्नाइज्ड इज माय बिगेस्ट अचीवमेंट. सो आई एम वेरी हैप्पी व्हेन कोई बोलता है कि वो आपकी ये फिल्म में आपका किरदार बहुत अच्छा है. So I'm very, very happy and grateful to all my fans and grateful to everybody and of course the organizers here and I hope this documentary is really nice and I hope ये एक message create करे कि लोग और नेचर से जुड़े और अच्छे अच्छे झाड़ और मैं तो कहती हूँ don't just put trees, put trees which are useful, जैसे ऑक्सीजन गिविंग ट्रीज हैं, जैसे नीम है, काफी सारे झाड़ हैं, तुलसी है, ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं, fruit bearing trees. So this is what is my also mission. I have a lot of place where I do this all the time. So I am very happy in any way that I can help out. I'll definitely stand up. Thank you and God bless you. I hope you enjoy the documentary. I'm very happy that this is a brilliant actor. I'm sure he's going to be a good director also. आज आपका टेस्ट है. आप पास में नहीं हुए वो मैं बाद में बताऊंगी. God bless you. Thank you. सेंटर लोग क्लोज. होल्ड सेंटर. थैंक यू. जी हाँ, तो मैम ने बहुत अहम बात कही कि पेड़ तो लगाने हैं, पर कौन से पेड़ लगाने हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है. देशी पेड़ लगाने हैं और पेड़ ऐसे लगाने हैं जिस पर चिड़िया घोंसला बना सके, पंछी घोंसला बना सके, और पंछी वही घोंसला बनाते हैं जहाँ पे फल होते हैं, फूल होते हैं. तो बिल्कुल इसका ध्यान हमें रखना है और मैम आपने बहुत बढ़िया बात कही, इसके लिए आपकी बहुत बहुत धन्यवाद. अब आगे बढ़ते हुए नेशनल प्रेसिडेंट कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स के शंकर ठक्कर जी बिजनेसमैन है, वो यहाँ आने वाले थे पर शायद कुछ कारण से वो नहीं आ पाए. जी हाँ, और यहाँ पे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ही रवि दादा जी बैठे हुए हैं, मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगी. मैं टेक्निकल मराठी हूँ, लेकिन आप सबके सौभाग्य से आशीर्वाद से 13 लैंग्वेज बोलता हूँ. बचपन से बॉलीवुड में मेरे सारे कलीग्स काफी आशीर्वाद देने के लिए आ बैठे हैं. थैंक यू. और बचपन से ही सोशल एक्टिव उम्र के 13वें साल से समाज सेवा शुरू की. आज भी समाज सेवा में डूबी रही. महबूब अली जी के साथ काफी डांस किया हूँ. जितेंद्र मेरे परम मित्र रहे, बॉलीवुड साथ मेरा ये मेरे साथ ही रहा है 30 साल से. दिनेश फोटोग्राफर है, मेरा घर का फोटोग्राफर. सौभाग्यवश मैं टिपिकल मराठी होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी. मैं पिछले 30 सालों से हेलीकॉप्टर का बिजनेस करता हूँ, किराए पर देता हूँ चार्टर और हेलीकॉप्टर. तो जब मैं हेलीकॉप्टर से फ्लाई करता हूँ तो सारी कुदरत अपने आप, क्योंकि ऊपर से जब उड़ान होती है तो हमें बादल भी मिलते हैं, कुदरत भी नीचे नीचे बहुत नजदीक से देखने को. हमारे यहाँ भारत में एक गगनगिरी महाराज करके एक महाराज होते हैं, जिनका बेस था आपका पाठक सातारा के बगल. वो मेरे साथ करीबन 36 बार हेलीकॉप्टर. काफी वो यंग थे, मैं भी यंग था. अभी वो हमारे बीच नहीं रहे, पर जब हम उनकी तरफ मुंबई से निकल जाते थे तब नया नया ये पुणे एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ बन रहा था और काफी पहाड़ों से गुजरते हुए हमें
उनके यहाँ गगन बावड़ा में कोल्हापुर में पाटन में पहुंचा। बीच बीच में इतनी झाड़ियां आती थी, कई मरतबा बीच में बड़े बड़े से 1000 2,000 सांपों की जगह जो हेलीकॉप्टर की हवा से ऊपर जंप मारते उड़ जाते। कुदरत का ये नजारा हमने बहुत मरतबा नजदीक से देखा हुआ और आज हम देखते हैं। पेड़ लगाना, पेड़ पौधे को उगाना, कुदरत से अपने आप को मेल मिलाप रखना, हर इंसान को समझता है, हर आदमी वो सोचता है कि हम कुदरत का है कुछ भी नहीं, कुदरत हमारी रखती, पर हम बोलते ज्यादा करते। पेड़ लगाने के लिए तो हमें सरकार भी कहते, हम खुद भी लगाते, आपने जैसे कहा बंगलों में लगाते। हमारे पास काफी लोग बंगलो आइए, उसमें तो पेड़ लगते ही, हमारे आजकल लोगों भी लगते, ट्रीज लगते हैं। और उसको जैसे बच्चे को छोटा सा बड़ा करते हैं, उसको बड़प्पन देते हैं, उसको समाज में लाते हैं, वैसे पेड़ों को लाने का प्रयास बीच में छोड़ आदमी थक जाता है उसको करते, पर हमें थकना नहीं चाहिए। मुझे याद है कि आज से 30 साल पहले, अभी आज की तारीख में कोरोना के संकट के अंदर मैं 30 साल से ये जो मेरे दोनों हाथ है वो साबुन से वॉश करता हूँ, अक्सर ज्यादा हाथ वॉश करता हूँ। मेरे काफी आप जैसे मित्र मैत्रीन है, मॉडल्स है, हीरोइंस है, फोटोग्राफर काफी है, सोशलिस्ट है, वो इतना क्यों हाथ धोता है, वैसे भी तो बहुत हो रहा है, आदमी सबड़े नहीं देते। तो मैं कहता था कि हाथों के अंदर की गंदगी है जो खाते हैं, लगाते हैं कई वगैरह, तो वो हाथ खराब होने से अच्छा उसको पवित्र रखें। हम कुछ खाए, किसी को हाथ लगा हाय हेलो करे तो हमारी पवित्रता नजर आती। लोग उसे मजाक में, लेकिन कोरोना के बीच सबको हाथ धोने, सब लोग हाथ धोने लगे, साबुन को घिस के हाथ धोने लगे, एक और लगा के। तो कुदरत में वो चीजें हमें उस जमाने में समझ में आई कि भाई हाथ को कितना साफ सुथरा। अब मेरे जैसा बंदा सिर्फ हाथ में नाखून से लेकर बाल तक साफ सुथरा ही होता है, बहुत से लोग साफ सुथरा, और उन्हें कभी पता नहीं चलता है कि हमारी जो दहलीज है, हमारा घर है, जो कुछ है, वो कितना खूबसूरत सोचता है पेड़ों के लगाने से, फूलों के लगाने से, पौधों के लगाने से, और उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। खाने से ज्यादा हमारे लिए जरूरी है कि वो ऑक्सीजन हमें चाहिए। आज से कुछ साल पहले हमारे यहाँ एक महानगर पालिका के जब संदेश दिया गया था, शायद महापौर शरद मुंबई, सुंदर मुंबई बहुत बढ़िया था। हमने तो मान लीजिए आपका जू का जितना इलाका है वहां से लेके हमने कोशिश की उस जमाने में स्थायी समिति को पकड़ के झोपड़पट्टी जैसे विभाग में जहां पॉसिबल हो सकता है वहां महानगर पालिका ने को अंजाम दिया, कई सोशल एनजीओ ने उस चीज को अंजाम दिया, मेरे जैसे कई सोशल वर्करों ने उसको अंजाम दिया। और आने वाले दिनों में वो चीज देखेगी 3 साल 2 साल बाद गरीब लोग नहीं रहेंगे। हमें आज उस चीज को आसरा फाउंडेशन के माध्यम से जैसे लोग काम कर रहे हैं, आज भी उस चीज को फिर से मारना चाहिए, लोगों के अंदर जागरूकता लानी चाहिए कि भले झोपड़पट्टी में भले बंगले में रहते, भले छिपी बस्ती में रहते, तो हमारी बस्ती में पेड़ पौधे कितने कामयाब है, कितने काम की हमारी जरूरत है, जरूरत वाली चीज। इसमें हमारे डिपार्टमेंट ये आता है, पोल्यूशन विभाग, हमारे महाराष्ट्र पोल्यूशन डिपार्टमेंट का विभाग है जिसका हेड ऑफिस सारे अधिकारी मेरे मित्र हैं उससे। उन्हें आगे से कुछ जाके जब समझाते तो वो जागरूक होते, उसके बाद फिर वो सुनते। फिर हमारे जैसा बंदा कभी कोई सेक्रेटरी को मिलता है, मिनिस्टर को मिलता है, हमारी वजह से थोड़ा बहुत कुछ नहीं छोटा जरूर है, वहां सपोर्ट होता है। और उनको ये बताना पड़ता है कि आसरा फाउंडेशन किस तरीके का एक काम, अब ये जो काम कर रहे हैं ये तो हिमालय से ऊंचा वाला सब्जेक्ट है। इन्होंने जो बोया है हमारी बातों को करने के लिए हम सब मिलकर इसके अंदर प्रैक्टिकल कुछ करना चाहते हैं, करने की सोच रखते हैं, तब हम इस चीज को बढ़ोतरी देके एकात्मता दिखाने आगे बढ़ सकते। इसीलिए हमें जरूरी है कि किसी ऐसे शख्स का हमें जागरूक करवा कहूंगा कि एक जमाने में हमारे अभी हाल ही के बात में कांग्रेस की सत्ता थी
और पोल्यूशन डिपार्टमेंट दिल्ली के चीफ थे आदरणीय रमेश जयराम, बड़े पढ़े लिखे बुद्धि बुद्धिमान व्यक्ति है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कर्नाटक से। लेकिन उन्होंने पोल्यूशन के बारे में उस वक्त की जो टिप्पणी की है, वो टिप्पणी मेरे ख्याल से आसरा फाउंडेशन ने अपनी किताबों को भी लिखी और आप एक दूसरे को उनका मैसेज दे कि उस टिप्पणी में उन्हें कहा कुदरत नहीं है तो हम कुछ नहीं। हम लोग बोलते भगवान की मर्जी भगवान की मर्जी, हम सबसे पहले कुदरत में भगवान, और कुदरत में पेड़ पौधे नाला ये दरिया है समुद्र है, सब कुछ कुदरत में अंदर आता है। हम उस कुदरत की जितनी रिस्पेक्ट करेंगे, जितना अपनापन उसे देंगे, उतना ही स्वच्छ और शुभ्र और ताजी हवा हमको देगा जीवन। इसलिए इन्होंने जो कुछ किया या करते हैं, हालांकि मैं इनको बहुत पुराना जानता हूँ, ये जैसे मीडिया में, मुझे मीडिया में 42 ईयर्स अभी चला, मैं मीडिया में भी, हालांकि मुंबई से हूँ। मनोहर गाने नाम की दिल्ली की मैगजीन, मैं उसमें आज भी स्टोरियाँ लिखता हूँ और बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन वाली स्टोरियाँ उसमें आज भी चलती। लेकिन मनोहर गाने के साथ साथ मुंबई शहर में हमारा एक पॉपुलर पेपर आता है जो महाराष्ट्र से चलता है, जिसका नाम है पुलिस टाइम्स, मैं उसमें भी चीज। तो एक चेहरे के अंदर कुछ अनेक चेहरे में काफी चेहरे होते हैं, लेकिन ये चेहरा हमेशा सामाजिक रहा है, सोशल रहा है और अच्छे विचारों का है। इसलिए हम सब जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए अच्छे विचारों के, अच्छी सोच के। मैडम ये दिनेश यादव जी को आप जानते होंगे, उनका नाम आपने सुना। सारी यादव फैमिली मेरे परिवार के नजदीकी है, सभी मेरे घर के लोग हैं, और आप जैसे लोगों का इनके अंदर इन्वॉल्वमेंट होना ही एक समाज को अच्छी सबक, अच्छे रास्ते पर लेके जाने वाला रास्ता है। और आपकी जितनी तारीफ की जाए, जितना आपका सहयोग है, उतने ऐसे विषयों के लिए कम। इसलिए आप और हम सब लोग यहाँ बैठे और हमारे बाहर भी और कुछ लोग आए नहीं आए, सब मिलकर इस चीज को इतना बरकरार रखें, इतना बरकरार रखें क्या है कि कम से कम जिस शहर में रहते हैं, जिस स्टेट में हम रहते हैं, उस स्टेट को तो हम लोग बाकी हरित बनाए, हरियाली हरियाली से उसे मुबारक। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं और कुछ कहने वाला था, और मेरे आने से पहले आप सब लोगों ने बहुत कुछ उस बातों को हाईजैक कर लिया, तो मैंने जितना था उतना उसमें से कोई लफ्ज गलत हो गया था, मेरी एक सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन फिर एक बार आप जैसे एक छोटा गिर रहा था, इसलिए कहा ये छोटा आने वाले साल में ये बहुत बड़ा होगा, और शायद हम जैसे आप जैसे लोगों को और आकर्षित करने के लिए और दिग्गज लोग और ज्यादा संख्या में लोग इसी स्टेज पर मौजूद रहेंगे। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। मैं ये डबल कॉपी लेके जा रहा हूँ, वही सिंगल। रतन इन्होंने रवि दादा ने रतन टाटा जी के नाम से एक्सलेंस अवार्ड चालू किया है, जो पहली बार अभी मुंबई में प्रोग्राम मेरे काफी करीब है, उनसे काफी करीब रहा, अक्सर मेरा मिलना जुलना होता था। उनको लेके हम लोग पिछले 8 सालों से, मतलब ये 8 साल गुजर चुका है, हम उनका बर्थडे मनाते और रतन टाटा ने खुद इस बर्थडे को मना किया। मैंने कहा एक समय ऐसा है कि हमारे नरेंद्र मोदी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर हो या हमारे यहाँ मुंबई शहर में गली कुछ छोटे मोटे सोशल वर्कर होते, उनको बड़े 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 बैनर लगा के धूमधाम से मनाया जाता है, जिनका समाज के प्रति 1 मिनट का 1 रुपया का कोई लेन देन नहीं। पर रतन टाटा तो हमारे देश के लिए क्या नहीं कर सकते और क्या करते हैं सारी दुनिया को पता है। ऐसा बंदा हमारे देश के लिए अन्नदाता के रूप में, तो मैंने उनको खुद कहा आपको मुझे फांसी लगाने लगाइए, मुझे जेल में लाकर डालिए, आपको आदरणीय बनाकर मैं आपका बर्थडे मनाऊंगा। और आप सबके सहयोग से अभी गुजरने के बाद भी 1 महीना बाद 28 दिसंबर को हमने 28 जनवरी को उनका बर्थडे मनाया, जो हर साल आप सबके आशीर्वाद से सहयोग से धूमधाम से मनाया जाएगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई रवि सर जी, और बहुत थैंक यू कि इतनी अच्छी यादें, इतने अच्छे विचार आपके हैं और ये हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, और अब मैं इस डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर श्री अमन कोयली जी को यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ। ये इस डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक हैं
डीडी नेशनल पर जो 90s में सीरियल आती थी, युग सीरियल, उसमें एक जो आज़ादी का था, जिसमें ब्रिटिश हवालदार का जो रोल इन्होंने किया था, वो लोगों ने काफ़ी सराहा था। इनकी करियर की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है। बहुत सारे हिंदी फिल्म सीरियल में इन्होंने काम किया है। मिलिंद मुराजी, रजा मुराद साहब जैसे सीनियर एक्टर्स के साथ भी इन्होंने काम किया है। भोजपुरी, मराठी जैसे काफ़ी भाषाओं में काम किया है। और भोजपुरी का एक किस्सा भी इनका फेमस है, अगर सर हम आपके मुझसे सुनना चाहेंगे, जो आपने हमें कहा था इन लड़कियों का ना। हाँ, वो कुछ ऐसा हुआ था कि मैं सुल्तानपुर गया था शूट के लिए, अमेठी। तो वहाँ पे एक बहुत ही फेमस न्यूज़ चैनल है, याद नहीं मुझे, अमर उजाला या दैनिक जागरण, दोनों में से एक था, जिन्होंने हमारा पूरा आर्टिकल कवर किया था शूट पे। और वहाँ पे कुछ लड़कियाँ थी जिन्होंने पता नहीं किस तरीके से मेरा नंबर उन्होंने दे दिया। और बाद में आफ्टर शूट जब मैं मुंबई आया तो मुझे उन्होंने वहाँ से कॉल किया कि सर हम एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, तो क्या इसका तरीका क्या है। तो मैंने बोला आप ऑडिशन वगैरह दीजिए जो भी है, तो वो सबसे हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा आपको ऑफिस कहाँ पर है, तो मुझे लगा शायद नियर बाय से मोबाइल से कॉल था, नियर बाय क्यों, तो मैंने उनको मेरा ऑफिस का एड्रेस दे दिया जो थाना में है। और एक हफ्ते के बाद वो लड़कियां आई तो देख के मैं शॉक हो गया। वो स्कूल यूनिफॉर्म में थी और आई थिंक 16-17 साल की थी और 3 लड़कियां थी। तो मेरे उस वक्त मेरे मीडिया में भी कुछ बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा उनका, शाम गिरी का IBN 7 चैनल का। तो उनको जब मैंने ये सारी चीजें बताई तो उन्होंने बोला कि इनको आप पुलिस के हवाले कर दीजिए। तो बोला नहीं वो तो मैं नहीं करूंगा, मैंने उन लड़कियों से कैसे भी करके उनको बात करके या कुछ भी करके मैंने उनके घर वालों का नंबर दिया। और वो लड़कियों को मैं पूरा 2 दिन में मेरे घर के ही रही थी मेरे फैमिली के साथ में, और उनके फादर के जो थे यहाँ पे उनको बुला के बाद में मैंने उनको भेज दिया था। इस चीज से हमारे बॉलीवुड के डायरेक्टर सुधाकर बोकाले बहुत इंप्रेस भी हुए थे, उन्होंने मुझे बहुत विशेष भी दिए थे, उनके ओशुअर ऑफिस में बुला के, और यही काफी न्यूज में भी आ गया था उस वक्त। तो बस मैंने तो अच्छा काम किया है वैसे। ये बिल्कुल सराहनीय बात है जो आपने की थी सर। और अभी इनकी एक मराठी फिल्म आ रही है टिपरिया, उसमें भी ये दिखेंगे, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जी हाँ, और अब मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। जिस काम के लिए, जिस चीज के लिए हम यहाँ आए हैं और जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट धरती माँ पुकारे अब हमारे सामने यहाँ पे।
सर मैं एक बार आपको यहाँ बुलाना चाहूँगी और इसके डायरेक्टर को भी मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी। इतना बढ़िया थॉट जो आपने सबके लिए रखा, सबके सामने रखा, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्री उसमें सफल हुई है कि आपको जो कहना है वो लोगों तक पहुँच रहा है। तो मैम को पूछना चाहूँगी, मैम सर पास में या नहीं? मैंने ऑलरेडी उनकी शायरी जी हाँ, थैंक यू सर। और जी हाँ, मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी संध्या वडनारी जी को, जो इस फाउंडेशन से जुड़ी है, जो महिलाओं के लिए ज़्यादातर काम करती है। और बालकृष्ण लोहोटे, इनको भी मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी, जो संगठन सचिव है, जो रिटायर्ड सुप्रिंटेंडेंट मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और संगठन सचिव बीपीटी डॉक एंड जनरल एम्प्लॉयज यूनियन के है, जो बालकृष्ण लोहोटे, इनका बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। आप जैसे अच्छे लोग यहाँ पे जुड़े हैं, इस सर के साथ जुड़े हैं, इसीलिए ये फाउंडेशन बड़ा हो रहा है और कुछ ही दिनों में इसका वटवृक्ष में देखने मिलेगा। काफी बड़ा हो ही चुका है वैसे तो, पर ये सबके हाथों के साथ, सबकी सहायता के साथ और सबके नेक विचारों और उद्देश्य के साथ बड़ा हो रहा है। नमस्कार सगळ्यांना। मी मला स्वतःला भेटण्याची असेल की आसरा फाउंडेशनचे सर्व मोहन शिरकरजी, त्यांनी त्यांच्या संस्थेमध्ये मला थोडं कुठेतरी काम करण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मी त्यांचे खूप खूप धन्यवाद देते। तसेच आजच्या कार्यक्रमाला एवढे मोठे महान हस्ती आणि ज्ञानी विज्ञानी लोक, त्यांना खूप सारं ज्ञान आहे, की इथे सर्व लोक एकत्र आणण्याचं म्हणजे एवढं मोठं धाडस आणि त्यांचं म्हणणं की त्यांचे व्यक्तिमत्व तिथे ह्या सर्व लोकांना त्यांनी उपस्थित केले, त्याबद्दल त्या सर्वांचेही मी मनापासून खूप आभार मानते। आणि मोहन सरांना परत एकदा धन्यवाद देते की त्यांची ताकद फार मोठी आहे, इतकी मोठी आहे की त्यांनी दाखवून दिले की आज एवढ्या मोठ्या स्तरावरची लोक त्यांनी एकत्र इथे आणले। आणि त्याचाच एक मी आसरा फाउंडेशनच्या वतीने मी असं सांगू इच्छिते की एक भारताचे देशासाठी एक आपलं नामांकित गाणं आहे, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। पण हे सगळ्यांना माहिती आहे की आपण खरं झाडं लावणं हे किती गरजेचं आहे आणि आवश्यक आहे। पण मला वाटतं ह्या आधुनिक जमान्यात आणि सोशल मीडियाच्या ह्याच्यात इतके लोक गुंतलेले आहेत की हे जे निसर्गाची देण आहे ते कुठेतरी देण्याचं लावण्याचं काम विसर पडत चाललेलं आहे। पण अशी काही लोक आहेत आपल्या आजूबाजूला की एवढं महत्वाचं काम करतात की आपल्याला जगण्यासाठी सिलेंडरचा ऑक्सिजन नकोय आपल्याला। सिलेंडरचा ऑक्सिजन लावण्यापेक्षा हे ऑक्सिजन हे नैसर्गिक आहे, हे आपल्यासाठी खूप गरजेचं आहे। आणि ते एवढं महत्वाचं मोलाचं काम शिरकर साहेबांनी घेतले, त्यांना आपण सर्वांनी मिळून खूप शुभेच्छा देऊया। आणि कार्य असं मोठं व्हावं आणि घरोघरी प्रत्येकाने 5-5 झाडं लावा आणि आपल्या मुलांचं संगोपन करते तसे त्याचे संगोपन करत राहावं अशी मी सदिच्छा व्यक्त करते। सर्वांना शुभेच्छा देते आणि सर्वांना परत शुभेच्छा देऊन इथे थांबते। आणि रविवाराला तुम्ही आग्रह केला, तुम्ही शब्दाला मान दिला आणि इथेपर्यंत आलात त्याबद्दल मी तुमचे धन्यवाद देते। आणि तुम्ही जे काम केलंय ते एवढं मोठं काम आहे, त्याच्यापेक्षा खूप मोठी तुमची झेप व्हावी आणि आकाशाला जावी आणि हो काय म्हणतात ना, पिंपळाचं झाड, वडाचं झाड आणि लिंबाचे हे खूप मोठे मोठे वटवृक्ष आहेत, तसंच तुमचा वटवृक्ष खूप मोठा हो अशी तुम्हाला शुभेच्छा। धन्यवाद। शुभेच्छा द्या। जी बोलणारे नाही ते करणारे आहेत। और श्री किरण कुंडलकर जी को मैं बुलाना चाहूंगी, जो अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडल के अधीक्षक है, अधिकारी हैं। तो प्लीज वो रंगमंच पर आ जाए। सर आपको 2 शब्द कहने की अनुरोध है।
आपका आशीर्वाद ही काफी है सर। किरण जी को मैं बहुत ही मीन्स उनके बारे में कुछ क्या बोलूं, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैं बहुत सम्मान देता हूं उनको, वो भी उतना ही देते हैं। और हमेशा इंडस्ट्री में जो भी मुझे मराठी इंडस्ट्री में भी कभी कुछ प्रॉब्लम होता कुछ भी होता है तो ये सबसे पहले मेरे साथ खड़े होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे इंसान है और उसका जरूर क्या बोलूं। इतने अच्छे इंसान है कि किरण जी ने अमन जी को मुझे बुलाया, ये आशा की वजह से आज देख सको। अच्छे लोग रहते हैं तो सर अच्छे लोग जुड़ जाते हैं और कारवां बनता जाता है। जी हाँ, तो अगर किसी को कुछ अपना मनोगत यहाँ पर व्यक्त करना है तो साहिला जी आप प्लीज कुछ यहाँ बैठे बैठे चाहिए तो बोल दीजिए। वैसे मैंने साहिला जी का एक सॉन्ग मैं यहाँ पे लेके आया था, जो मैं उस वक्त सोचा था कि जब मैम के बारे में बताया जाएगा तो वो सॉन्ग हम स्क्रीन पे प्ले करेंगे, पर ऑडियो एंड वीडियो एक साथ नहीं चलता, इसके लिए मैं प्ले नहीं कर पाया। ये बताएंगे नहीं, उसके बारे में कुछ बता दूं मैं। शॉर्ट इट्स अ वीराना। अच्छा वीराना, ओके, हाँ वो तो बहुत तेज हुआ था तुम बाबा से। या एग्जैक्टली। समझ गई मैं। We shot this in Mahabaleshwar and there was a lot of experience in that song also. सारे एडवेंचर्स हुए मेरे, हर फिल्म में कोई ना कोई एडवेंचर है। मैंने एक फिल्म की थी जिसमें मैं इस एनिमल्स की बात हुई है, पेड़ पौधों की बात हुई है। I did a film in Africa. I did the title role. It was a remake था और हॉलीवुड फिल्म शीला का रीमेक था। It was called Sheila, and it is actually broken all the records because in Indian cinema it is the first actual pan-Indian film which is there. लोग pan-India अब करते हैं, लेकिन वो actual pan-Indian film शीला मेरी फिल्म थी। And इस बारे में मतलब काफी सारी even South के actors have said it because it was made in Hindi and in South languages. And South में तो ऐसा था कि उन लोगों ने, मेरे प्रोड्यूसर ने 100 फीट का पोस्टर लगाया हुआ था, तो पुलिस कमिश्नर, आरटीओ कमिश्नर सबके फोन आए कि आप ये पोस्टर निकालिए। तो बोले कि हम नहीं निकालेंगे, हमारा ये प्रमोशन है, तो वी विल नॉट डू इट। बोले लोग ऐसे पोस्टर देखते थे ठोक देते थे। So it was like there were so many accidents because of that poster, and the film became a super duper hit in South. It was made in Hindi. It was made in Telugu, Kannada, Tamil, all the languages. So मेरे heroes saved me. So I was very naughty and started my career at the age of 10. This is because he saved, so मैं अभी एक के साथ सुनाऊंगा। So I was a very naughty heroine, and most of my heroes, in fact, I just spoke to one of my heroes today itself, Nitesh Bharadwaj, with whom I did Nache Nagindari. So he says I was the most naughty heroine. So when I was doing this film, because my heroes Tamil का अलग and Kannada का अलग, you know, तो मुझे और हिंदी मुझे एक डायलॉग बोलना, उसमें luckily I didn't have a lot of dialogue because it was a jungle film with animals and everything. It was like Lady Tarzan की तरह. Sheila was the film. आप देखेंगे तो मिलेंगे। It was made in Hindi. It was called Sheila. In the other languages it was Africa Dali Sheila, Africa Philippine Sheila, अलग-अलग आपको मिल जाएगा। तो वो फिल्म में मतलब I had to kiss a crocodile. So nobody can kiss a crocodile, right? So yeah, actually. So I have a technique wherein I knew how to catch it and kiss it. When I gave it back to my crocodile guy, he bit it because he loved me. The crocodile, can you imagine? मतलब तो ऐसे incidences बहुत मेरे साथ हुए. I'm the only actress in that film to be with 40 lions. I have photographs to prove it. And I'm so naughty, like romantic scene की बात होती है. तो suppose they are my heroes, तो मैं एक hero के साथ किया. So if my other heroes has to come next. मतलब मस्ती करते करते हमने इतनी अच्छी beautiful film बना ली. You know, and it was a very nice experience. Where at horse riding was very key.
विदाउट सैडल, जो किसी ने आज तक नहीं किया। डन अ लॉट ऑफ एडवेंचरस लाइफ, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं बुक भी लिखूंगी तो कम हो जाएगा, इतनी आई एम ब्लेस्ड। मैंने इतने सारे, आई मस्ट हैव सेव्ड एटलीस्ट, इफ आई टॉक अबाउट सोशल वर्क, मोर देन 500 पीपल, एंड आई ऑलवेज से थैंक यू गॉड, इतना केपेबल समझा मुझे कि यू नो जो 7 जन्म में लोग नहीं कर पाते, मैंने 1 जन्म में किया। वेरी प्राउड, जैसे लाइक मैम अप्रिशिएटेड माय वर्क, दिस इज ऑल माय ऑल्सो अवार्ड, जैसे ये काम कर रहे हैं, आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट यू डू दिस एंड आई फॉलो द सेम प्रिंसिपल, really happy. So it feels really nice seeing Aang, and you know, I mean, he's also, I know him for so many years, and I've seen him growing. He's got that Josh in him and everything. I saw a very good thing that he's doing, so positive. You know, and it is the need of today. So really happy that all of you are here and you know contributing. And ये incident मुझे नहीं मालूम था। मैंने फिल्म की नाचे नाचे बनी जिसमें सांप है। So मैंने तो गले में भी सांप रखा हुआ है उसमें। लेकिन आपने कहा कि सांप उड़ रहे थे, नहीं उड़ रहे थे। So it was a nice thing, you know, बोलते कि I am a learner every day. So ये सीखने को आज मिला मुझे, क्या आपसे कि भी सांप उड़ते हैं ऐसे, मतलब उड़ते हैं, I know, but हेलीकॉप्टर के हवा से, this was something which I was not aware of. सुना होगा शायद, but याद नहीं. Thanks to you, I got to know about it again. So it's really good. You want to ask me anything else? I have a lot of things to say. It will never end. So, happy. All right. Thank you, everybody, and God bless you. I'll say Jai Maharashtra, Jai Hind. Thank you. पर्यावरण जो हर एक के दिल में होना चाहिए कि इसकी रक्षा करना, पेड़ लगाना, ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट कुछ काम करना, और ये संदेश, बहुमूल्य संदेश मोहन जी ने दिया है, हम सब उसका पालन करें और इस दुनिया को और बेहतर जगह बनाएं। धन्यवाद। मैम क्या कहेंगी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से जो पर्यावरण को संतुलन बनाने का संदेश दिया है मोहन जी ने? मैं तो बहुत खुश हूँ कि नेचर के बारे में इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जो सबसे अहम है और बहुत ज़रूरी है कि हम झाड़ लगाएं, और किस तरह के झाड़ लगाएं इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ट्रीज़ जो ऑक्सीजन और दे, जो जैसे मच्छर को भगाएं, या आप मेडिसिनल प्लांट्स डालें, या आप फ्रूट बेयरिंग ट्रीज डालें, तो उससे क्या होगा कि इवन नॉट ओनली विल दे गिव ऑक्सीजन, बट उसके साथ साथ वो आपको एक आशीर्वाद के तौर पे फ्रूट भी देंगे, आपको मेडिसिन भी बनाने का मौका मिलता है, तो यू हैव अ हेल्दी लिविंग। तो ये हमारे जो फ्यूचर जनरेशन्स है उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, एंड हमारी जो ऑल आवर फ्यूचर, नॉट ओनली फ्यूचर जनरेशन्स, बट हमारी फ्यूचर के लिए भी अच्छा हो जाएगा, प्लस ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इस पे मूवी भी बनाने जा रहे हैं मोहन जी और अमन कोरी जी मिलकर के, उसके लिए क्या इनको शुभकामनाएं देंगी भविष्य? मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये कर रहे हैं, वट एवर सपोर्ट दे नीड फ्रॉम माई एंड मैं डेफिनेटली रहूँगी। और ये मूवी तो एक नहीं बल्कि बहुत सारी मूवीज़ इस पर बननी चाहिए विद अ मैसेज, ताकि ऑल द यूथ एंड द यंग जनरेशन एंड एवरीबडी इज़ अवेयर दैट दे हैव टू, अगर हम सब 5 क्यों, मैं बोलती हूँ एक झाड़ भी लगाएंगे, हमारी आबादी इज़ 140 करोड़ से भी ज़्यादा, हमारे इतने सारे झाड़ आ जाएंगे। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, और झाड़ लगाइए। ये तो एक प्रयास किया है यहाँ तक लाके आने का, आपके सामने रखने का। अभी आप हो, आपका साथ हो, और सब जनता अगर साथ दे तो इस मुहिम को आगे और तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग का ये मद्देनजर सामने नज़र में रखते हुए हर एक का फ़र्ज है कि अपना बच्चा आगे सही सलामत कैसा रहे, ये जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है उससे कैसा बचे,
धीरे धीरे 15-20 साल के बाद मान लो 55-60 टेम्परेचर हो गया तो क्या होगी अपनी हालत, ये खाली हमेशा ध्यान रख के इसके आगे हर एक कोई कदम उठाए और अपना फर्ज निभाए। सर यही मैं चाहता हूँ। सर आपके इवेंट में बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? ये तो मेरा सौभाग्य इतना है, इनका प्यार है, जब प्यार की वजह से आए हैं, यही प्यार की वजह से आप भी आए हैं, तो यही प्यार आगे और भी मिलता रहे आसरा फाउंडेशन के जरिए। और इन जो पद्मश्री जैसी हस्ती है, मैडम है, एक से बढ़कर किसका बोलूँ, किसको नंबर लोटे साहब है। डॉक्यूमेंट्री के बाद मूवी भी बनाने जा रहे हैं आप लोग, इसको लेकर के उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मूवी की कल्पना अभी जैसा तो मेरे एक मित्र है जो कट्टी जी, जो अभी आपने देखा पर्दे पे, तो एक बोले थे सिरकर जी एक एनवायरनमेंट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना, तो बस उन्होंने मन में डाली। ये सामने ये मिले अमन जी मिले और ये उन्होंने जिम्मेदारी उठाई, डॉक्यूमेंट्री बनी जो आपने सभी ने देखा। और अभी आज हमारे जो लोकपाल थे पहले कस्टम्स के और सेंट्रल एक्साइज के, जो ऋषिकेश शरण जी आपने स्क्रीन पे देखा, आज उन्होंने कुछ आशीर्वाद दिए, तो उसमें आशीर्वाद में उन्होंने बताते हुए देखा कि एक आगे ये फिल्म क्या बताया, फिल्म बन रही है, फिल्म बन रही है। मैं अगर मेरे दोस्त का शब्द खाली नहीं जाने दिया, एक पर्यावरण को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाए। जब कुछ टाइम पहले महाराष्ट्र शासन ने इसके लिए दिशा निर्देश दिए थे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, और उसके वजह से आप यहाँ तक पहुँचे। आगे अगर मेरे बॉस, टॉप बॉस, उनके मुंह से ऐसा ही निकल गया कि एक फिल्म ये अच्छी आगे हो जाए, तो मैं क्यों उनका शब्द खाली रहे। ये तो यही पे पैदा हुआ ये अभी आगे मूवी बनाने का। तो इसमें आपकी सफलता हो, आपके वजह से सफल हो जाएगी लेकिन उसके पहले पर्यावरण को के ऊपर पूरा ध्यान देके आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास है। थैंक यू। रवि दादा क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम आप भी यहाँ पे आज उपस्थित हैं, क्या देंगे मोहन जी के संदेश? मुझे बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ये हम आगे लेके जाएं। जो सीड वो हमारे दिल और दिमाग में वो कर रहे हैं, वो आगे जाके बहुत बड़ा बन के फॉरेस्ट बन जाए। हर इंसान एक कम से कम एक पेड़ लगाए, ये मैं चाहती हूँ। और हमेशा बोलते हैं कि सेव प्लैनेट। मेरा सोचना है कि सेव योरसेल्व्स, एंड टू सेव योरसेल्व्स यू हैव टू सेव द प्लैनेट। सो आप पहले पेड़ लगाओ, फिर आपको जो नेचर है वो बच जाएगा। सो इट्स इन योर ओन इंटरेस्ट दैट प्लांट ट्रीज एंड सेव आवरसेल्व्स, सेव प्लैनेट। सर क्या जी सर क्या मैं बोलूँ रवि दादा, सबसे पहले आसरा फाउंडेशन का बहुत 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 शुक्रिया। आसरा फाउंडेशन के सारे जिम्मेदार कार्यकर्ता जो यहाँ पर मौजूद है, उसी के साथ साथ हमारे बहुत अहमियत रखने वाले बॉलीवुड के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम सब बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखते हैं, साथ ही हम लोग सोशलिस्ट होने की वजह समाज सेवा के माध्यम से भी ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन दुनिया के नागरिक होने की वजह से हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो आसरा फाउंडेशन ने कदम उठाया, उस कदम को और कदम मिलाकर हम लोग ये जो पर्यावरण का बीज है ये सही मायने में बोए। कोई कह रहा है 1 पेड़ लगाइए, कोई कह रहा है 5 पेड़ लगाए, हम कहते कि पेड़ ज़रूर लगाए। मैं तो आज के बाद ये शुरुआत भी करना चाहूँगा, शायद महाराष्ट्र के संबंधित अधिकारियों और गवर्नमेंट से भी मैं बात करूँगा कि हमारे मुंबई शहर के अंदर निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल बहुत हैं। शायद मुंबई शहर में ही एक दिन के अंदर हजारों बच्चे जन्म लेते हैं, तो जिस बच्चे का जन्म जिस अस्पताल के बेड के ऊपर हो जाता है, हम उस बच्चे के माता पिता को जाके पहले एक पेड़ दे, ताकि आपका बच्चा जैसे जन्म होके बड़ा बड़ा बनता जाए, वो पेड़ भी आपके बच्चे के साथ बड़ा बनते जाए और हम सबको पर्यावरण का सहयोग। ये मेरी सोच आज ही पनप गई और इसको मैं अमल में लाऊंगा आसरा फाउंडेशन और आप सबके सहयोग से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमन जी, आपने इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन किया है, क्या संदेश देना चाहेंगे आसरा फाउंडेशन के माध्यम से? आपका जो प्रयास संदेश तो खुद शिरकर साहब ने ही दे दिया है कि क्या है इस पर।
क्या करना है, पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग सब इन्होंने ही दिया है। मैंने तो सिर्फ बना के उनके कुछ सपनों को सामने लाकर रख दिया है। आगे कैसा प्रयास रहेगा? मूवी की भी तैयारी चल रही है, सबने बोला। हाँ, उन्होंने कहा मुझे इस बारे में, तो उसका तो अभी पूरा प्लानिंग होगा कि क्या स्क्रिप्ट होगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट यही है पर्यावरण को लेकर। तो उसी के हिसाब से क्या कॉन्सेप्ट स्क्रिप्ट होगा, उसके हिसाब से हम उसका प्लानिंग पूरा अच्छे से करेंगे। नीला अंबर हरियाली का रंग, सांसों में बसी ये धरती संग। अब धुआं धुआं है इसका आंचल, जल रही है चुपचाप हर पल। धरती माँ पुकारे, सुनो उसकी बात। बचाओ ये जीवन, बचाओ ये साथ। पेड़ लगाओ, प्यार जगाओ, हर दिल में आशा की लौ जलाओ। धरती माँ पुकारे, धरती माँ पुकारे, सुनो उसकी बात। बचाओ ये जीवन, बचाओ ये साथ। पिघलते पहाड़ों की चुप कहानी, सूखते नदियों की है बेजुबानी। हमने ही बिगाड़ी ऋतुओं की चाल, अब बदलो सोच, यही है सवाल। धरती माँ पुकारे, सुनो उसकी बात। बचाओ ये जीवन, बचाओ ये साथ। पेड़ लगाओ, प्यार जगाओ, हर दिल में आशा की लौ जलाओ। धरती माँ पुकारे।